मटर की फसल में इस समय फूल और फलियां बन रही हैं और अब धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। ऐसे में मटर की फसल में चूर्निल आसिता रोग होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप किन किन उपायों को अपनाएं, इस बारे में बता रहे हैं पौध रोग वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज बर्णवाल। किसान बंधु, आज खास करके मटर में लगने वाले चूर्निल आसिता रोग, जिसको हम लोग पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं, उस रोग को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी रोकथाम करेंगे, या कह सकते हैं कि बीमारी या कीड़ा का प्रकोप जो भी होगा उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे और कैसे उसको रोकथाम करेंगे, इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो खासकर देखा गया है, अभी जो मौसम चल रहा है, पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा देखा जाता है कि रात का टेम्परेचर यदि 10 डिग्री से कम, दिन का टेम्परेचर यदि 20 डिग्री से ज़्यादा होगा, निश्चित रूप से पाउडरी मिल्ड्यू आने का संभावना ज़्यादा होता है। खास करके देखा गया है जनवरी महीने में या फरवरी महीने में पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। यह रोग वास्तव में एक प्रकार के फफूंद, इरेसिफी पोलिगोनी एक फफूंद का नाम है, उसी फफूंद के द्वारा यह बीमारी फैलता है। इसके अलावा किसान भाइयों, भुभुतिया रोग लगभग हर मटर की खेती में लगता है। इस रोग से पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती हैं और बाद में तनों और फली पर भी इसका असर होता है। पत्तियों की दोनों सतह पर सफेद चूर्ण धब्बे बनते हैं। पहले धब्बे छोटी छोटी रंगहीन कलंक या चित्तियों के रूप में बनते हैं, लेकिन बाद में इनके चारों ओर चूर्ण फैल जाता है। रोगी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कमी हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और उन पर फलियां भी कम और हल्की लगती है। ये बीमारी का लक्षण जनरली पत्ती पर, तने पर, उसके टेंड्रिल पर, या कह सकते हैं मटर पर जो छीमी बनता है उस पर भी इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जनरली देखा जाता है खास करके सबसे पहले पत्ती पे वो वाइट सफ़ेद, जैसा कि नाम इसका है पाउडरी मिल्ड्यू, सफ़ेद पाउडर के समान पत्ती पे इसके छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे वो टेंड्रिल में या कह सकते धीरे धीरे उसके तना में वो धीरे धीरे फैलते हैं। और जब फूल या फल बनने की अवस्था आती है या छीमी बनने का अवस्था आता है, उस समय भी इस रोग का प्रकोप देखने को मिलता है। तो वो उसमें भी वो सफ़ेद पाउडर नुमा होता है, जिसके कारण से उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया ठीक से हो नहीं पाती है, परिणाम स्वरूप दाना ठीक से बन नहीं पाता है। अंत में कह सकते हैं कि किसान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर संभव हो तो उस खेत में 3-4 वर्ष तक मटर की फसल नहीं करनी चाहिए और बीज को थीरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर बुआई करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करके बोना चाहिए। तो इसके लिए किसान बंधु सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, जब भी पत्ती में ही लक्षण दिखाई पड़े तो तुरंत या कह सकते यथाशीघ्र आपको दवा का छिड़काव करना चाहिए। जनरली हम लोग बोलते हैं खास करके सल्फेक्स, सल्फर डस्ट का छिड़काव करने पर निश्चित रूप से इस रोग को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 3 ग्राम सल्फर प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दवा और भी है, बहुत ही कारगर दवाई है, इसको हम लोग बोलते हैं केराथेन। 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस बीमारी से आसानी से मुक्ति पाया जा सकता है। तीसरा, कुछ रोग रोधी किस्म है, जैसे उदाहरण के तौर पर रचना या कह सकते हैं अर्का हर्षित, ये सब कुछ किस्में हैं। ये किस्म को यदि लगाएंगे, निश्चित रूप से कह सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू आपके खेत पे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेगा।